हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर और कैपिलरिटी इनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या करें इस क्वेश्चन में, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। क्या बोल दिया यहाँ पे, सोप बबल। हम लोग जानते हैं सोप का कोई भी प्रोडक्ट हो, सोप बबल हो, सोप फिल्म हो, सोप सॉल्यूशन हो, है ना, सोप का कुछ भी, बबल हो बोल दे, फिल्म बोल दे, सोप फिल्म बोल दे, SOAP सॉरी, हाँ सोप फिल्म बोल दे, या फिर सोप सॉल्यूशन बोल दे, सोप सॉल्यूशन बोल दे। कितने लेयर हम लोग लेते हैं, 2 लेयर्स होता है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर कितने लेयर्स होता है, 2 लेयर होता है। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सेकंड सोप बबल। मतलब दो सोप बबल है, एक का जो एक्सेस प्रेशर है वो 3 टाइम्स है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है दूसरे के एक्सेस प्रेशर से। ठीक है, द रेशियो ऑफ बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बबल, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2, ये पूछा आपसे। आइए देखते हैं। डेल्टा पी सोप बबल के लिए क्या होता है, 40/R। यहां लिख देते हैं, एक काम करो R1 लिख दो, 3 इंटू यहां हो जाएगा 40/R2। अच्छा, कुछ बोला नहीं, इट मीन्स कि हम मान के चलेंगे कि सेम ही सोप सॉल्यूशन है, सोप का बबल है सेम ही। इट मीन्स कि सरफेस टेंशन हम दोनों के लिए सेम ले लेंगे, है ना। सेम ले लेंगे तो T और ये T कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। इट मीन्स कि आप R1 को लिख सकते हो, R1 रेसिप्रोकल कर दो, आपको दिखेगा R2/3 दिखेगा। बस अब क्या रहा, अब तो वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम 1 का हम क्या लिखेंगे, 4/3, क्योंकि स्फीयर है ना, बबल है, स्फीयर है, तो 4/3 पाई R1 क्यूब। नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 2 4/3 पाई R2 का क्यूब, है ना। 4/3 कट जाएगा, क्या आएगा भाई निकल के, R1/R2 द होल क्यूब, तो R1/R2 यहां से क्या लिखोगे, R1/R2 हम लिखेंगे यहां से 1/3, इसको यहां पे चिपकाओ, 1/3 द होल क्यूब, दैट मीन्स 1/27। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, देखिए एक मिनट। हाँ, कर रहा है, एक लिक्विड कॉलम है, एक लिक्विड कॉलम है जिसका हाइट दे रखा है 0.404 सेंटीमीटर, और ये बैलेंस करता है एक्सेस प्रेशर ऑफ अ सोप बबल। अभी हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल होता है 40/R। तो ये जो लिक्विड कॉलम है, इसका ये जो हाइट है वो इतने प्रेशर को बैलेंस कर रहा है ऑफ सर्टेन रेडियस। ठीक है, रेडियस कुछ दे रखा होगा, डेंसिटी लिक्विड का दे रखा है, और सरफेस टेंशन दे रखा है सोप सॉल्यूशन का। तो डायमीटर आपसे पूछा है, तो आपको मालूम है डेल्टा पी का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है रो जी एच। अगर आपको हाइट दे रखा है ना, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे रो जी एच लगा करके आप रो इंटू जी इंटू एच लिख करके आप डेल्टा पी निकाल सकते हो। और ये प्रेशर, ये जो हाइट है इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, सो ये इक्वल हो जाएगा 40/R के। अच्छा, अब वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया। डेंसिटी आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻3। ठीक है, जी आपको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 लेने के लिए बोला है, तो ये अच्छी बात है, हम 10 ले लेते हैं। और हाइट आपको दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा मीटर में, एंड दैट इज इक्वल टू 4T। एंड T सरफेस टेंशन दे रखा है सोप सॉल्यूशन का 0.28 अपॉन R। बट आपसे R नहीं पूछा, आपसे डायमीटर पूछा है, तो एक काम करो, R को आप डायमीटर टर्म में लिख दो D/2, तो D। ठीक है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट को D/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपका काम। चलिए देखते हैं, अगर हो पाए तो हम ही कर लेते हैं। क्या करें, हाँ देखो, ये 2 डेसिमल जो है, ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल से निपट जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 2 डिजिट के बाद है और ये भी दो डिजिट के बाद है। एंड दिस 4 विल बी कैंसल आउट बाई दिस 28 विल बी कैंसल आउट बाई दिस 4/7। एंड ये 2 0 जो है इसे बना देगा 10। ठीक है, और ये 4 और ये 2 मिलकर के इसे निपटा देगा। ठीक है सर, तो D आप लिखोगे, D इधर भेज दो। यहाँ क्या बचा था, यहाँ ये 10 बचा है, ये 10 बचा है, मतलब 100 इधर चला जाएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है 7, इतना मीटर, और आपको बोला है सेंटीमीटर में,
इट मीन्स कि आपको 7/100 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर दोगे 7। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग ध्यान, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए क्या कर रहा है, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट। ये तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि इनसाइड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर के। बताया मैंने कितना ज्यादा होता है सर, डेल्टा पी बराबर 4T/R। ठीक है, अब उसने सरफेस टेंशन को S लिखा है तो क्या दिक्कत है, S रहने दो। ठीक है, अच्छा है, आपको और एक्स्ट्रा क्या बताया मैंने, कॉनकेव का प्रेशर, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। ठीक है, एक और क्या बताया है ये, अच्छा ये किसके लिए है, बबल के लिए, बबल के लिए। बबल में 2 लेयर होते हैं, अगर यहीं पे ड्रॉप होता है ना, लिक्विड का ड्रॉप होता तो यहाँ पे हो जाता 2T/R। तो ध्यान से देखो, वो भी एक ऑप्शन है ना, बट ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना आसान आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है जरा पढ़ो। करा एक बड़ा सा ड्रॉप है, एक बड़ा सा ड्रॉप है जो कि बना है कोलिसिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। पानी के 1000 ड्रॉप को मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया। ठीक है, तो कह रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट, मतलब 1000 ड्रॉपलेट का रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी अपॉन रेशियो ऑफ टू दैट एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप, एक मिनट रुको, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं E1/E2 पूछा है आपसे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे तो हमने उसको 1 मान लिया, बाद में आपने उसे एक बड़ा ड्रॉप बनाया है तो उसे हमने 2 मान लिया, मतलब आपसे E1/E2 पूछा है। फॉर्मूला क्या होगा, तो एक जो सरफेस एनर्जी होता है वो तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, 2 के लिए। लेकिन सरफेस टेंशन तो बदलेगा नहीं ना, आप लिक्विड तो वही एक्चुअल में, आपने बस सबको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, बट लिक्विड थोड़ी चेंज कर जाएगा। सो सरफेस टेंशन विल बी सेम। तो आपको कुल मिलाकर के लिखना है ऊपर में पहले का एरिया अपन बाद का एरिया। अब क्या ना, सीन क्या है कि यहाँ पे 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट है, तो एक का एरिया लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4πr1²। और ऐसे कितने सारे ड्रॉपलेट्स हैं, 1000, और फाइनली तो एक ही ड्रॉपलेट है, एक ही है, तो 1 इंटू लिखेंगे 4πr2²। अब दिक्कत ये है कि चलो 4π तो कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक मिनट, लेकिन आपको R1 R2 तो दिया नहीं है, R1 R2 तो आपको दिया नहीं है। ये कैसे निकालोगे आप, ये कैसे निकालेंगे, तो देखो 1000 इंटू R1² अपॉन R2², ये निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम इक्वेट करके, क्योंकि ड्रॉपलेट्स वही है, आपने सबको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है तो उससे वॉल्यूम थोड़ी चेंज करेगा। तो इट मीन्स कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियली वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज 4/3πr1³, बट ये तो एक गोले का हुआ और ऐसे 1000 गोले थे, इक्वल्स टू 4/3πr2³, R2³ है ना। अब यहां से देखो 4/3π कट जाएगा, R2 को आप लिखोगे 10R1, है ना, ये 10 का क्यूब है, ये R1³ है, तो क्यूब हट जाएगा तो 10R1। अब यहाँ पे इसको चिपका दो, तो 1000 तो है ही, R1² भी ठीक है, R2 की जगह 10R1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 100R1², तो यहाँ से आएगा 10, और आपको ये वैल्यू दे रखा है 10/x, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। समझ गए दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद कर रहा है ना, स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, कई बार जेईई मेन का ये PYQ है, 2024 का है, 2025 का मैंने नहीं डिस्कस किया है, ये आपका काम है। अभी आपने ये देख लिया ना, अब आप 2025 का आप खुद से करेंगे, आज ही कर लेना, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ो क्या कर रहा है। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड, जब एक कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप किया जाता है, द लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी, तो लिक्विड जो है ना राइज किया ना फॉल किया। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में द कॉन्टेक्ट एंगल में भी 0, नहीं ये गलत बात है, 0 बनता है, याद करो हमने बताया है क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए, जब आप क्लीन ग्लास ट्यूब को पानी के कंटेनर में डालते हो तो वहां पे पानी बहुत तगड़े राइज करता है और इस तरह का मेनिस्कस बनता है, पूरा ऐसा वाला मेनिस्कस।
यहाँ पे होता है 0 डिग्री। जैसे ये मान लो ट्यूब है, मैंने ट्यूब को बड़ा सा सेक्शन दिखाया है और मान लो ये वाटर है, तो ऐसा मेनिस्कस बनता है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, बन नहीं पाया, ऐसा मेनिस्कस बनता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे 0 डिग्री है। थीटा कितना है? लगभग 0 डिग्री के आसपास है। यहाँ पे यहाँ तो कैपिलरी राइज होता है, बहुत तगड़ा वाला कैपिलरी राइज होता है। यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इस केस के लिए अगर हम बात करें तो ये रहा कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, और ये रहेगा लेवल ऑफ लिक्विड, मतलब शेप ऑफ मेनिस्कस विच विल बी समथिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, नाइदर इट इज इंक्रीजिंग, नाइदर इट इज राइजिंग, नॉर इट इज फॉलिंग, ठीक है। और ये रहा बाहर लिक्विड का लेवल, तो लेवल मेंटेन है यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, समझे क्या? तो यहाँ पे अगर वो 90 डिग्री होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। आइए स्टेटमेंट 2 पे पढ़ते हैं। द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड एज वेल। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है, जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो डिपेंड करता है कि ट्यूब का है ना, या ट्यूब मतलब यहाँ पे सॉलिड सरफेस लिखा ना, यहाँ पे कहाँ लिखा? हाँ, सॉलिड, तो ट्यूब मान लेते हैं। ट्यूब का मटेरियल क्या है ना, और किस लिक्विड में आप डाल रहे हो, किस लिक्विड में डाल रहे हो, इन दोनों बातों पे थीटा डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो ठीक है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, ये तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिलरी राइज होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो g इंटू आर। ये आर क्या है? यही तो आर है, इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। हमने पढ़ाते समय बताया भी है कि ट्यूब जितना पतला होगा, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल उतना ही देखने में मिलेगा आपको, है ना। आप देखो ना, यहाँ से H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R जितना कम रखोगे H उतना ज्यादा मिलेगा। ये कैपिलरी राइज भी हो सकता है, कैपिलरी फॉल भी हो सकता है, तो डिपेंड कर रहा है ना भाई। इट डज नॉट डिपेंड लिखा है तो गलत बात है ना। आपका आंसर देखो यहाँ पे ये है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है, चलेगा। आइए, क्या कर रहा है? सोप बबल है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बबल बोल दिया है, सोप बबल। इतना अर्ग ऑफ वर्क, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, इतना अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर। मतलब इसका सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था सोप बबल का, आपने और वर्क किया जिसके कारण ये ब्लो हो गया, मतलब इसका साइज बढ़ा है। तो सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का दे रखा है, आपसे बोला है नया वाला रेडियस क्या होगा। और ध्यान से देखो, आपको सारा आंसर जो है ना, सारा डेटा जो है ना सीजीएस यूनिट में है, तो और आपसे पूछा भी फाइनली सीजीएस यूनिट में, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करने वाले ऐसा यूनिट में, नहीं है नीड, ठीक है। अच्छा, जो आप वर्क करोगे वो उसका सरफेस एनर्जी को चेंज कर देगा, और इवन वर्क जो आप करोगे वो बढ़ाएगा सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी बढ़ने का मतलब है एरिया बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला लिखेंगे T इंटू डेल्टा ए, लेकिन हम यहाँ पे 2 भी लगाएंगे। क्यों 2 लगाएंगे सर? क्योंकि सोप बबल है, इसलिए सोप बबल इसका मतलब है 2 लेयर है, इसलिए 2 आएगा। अगर 1 लेयर होता तो T इंटू डेल्टा ए लिखते सिर्फ, ठीक है। तो T बाद में पुट कर लेंगे 2 और डेल्टा ए लिखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। बाद का सरफेस एरिया माइनस पहले का सरफेस एरिया। आपको R1 दे रखा है और आपसे R2 पूछा है। अच्छा, वर्क आपने कितना किया है सर? ठीक है, चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं आप सारा डेटा। 36960 अर्ग, ठीक है। टी आपको दे रखा है 40 डाइन पर सेकेंड इंटू 2, यहां से 4 पाई बाहर निकाल लो, पाई का वैल्यू आपको बोला है लेने के लिए 22/7। ये एक तरह से आपका हिंट है आपको कि आप जरूर कैंसिल आउट हो रहा होगा, ये देखते हैं एक बार, है ना। एंड दिस वन इज R2 स्क्वायर जो कि आपको निकालना है। R1 इज 7, सो R1 स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, ठीक है। यहां से देखो जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 22 से 11 से कट करके देखते हैं। हाँ, 11 3 जा 6 जा कितना होगा? सही बोला क्या? नहीं, 1 मिनट, मिस्टेक हुआ यहाँ पे।
हाँ ये कट हो गया, ठीक है। और ये इधर से 11 कट होगा 2 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। अच्छा ये 0 से ये 0 निपटा दो, ये 2 से इसको निपटा दो, कितना आएगा, ये इतना आएगा। 4 से इसको निपटा दो, 2 आएगा। फिर 4 से इसको निपटा दो, नहीं कट होगा ना, नहीं कट होगा। एक काम करो, इसको 2 बना दो, इसको 21 बना दो। तो इस साइड बचा 21, इस साइड बचा 21, इस साइड पूरा कैलकुलेट करते हुए कटते हुए 21 आया। इधर क्या बचता है, 2 इंटू 2/7 R2 स्क्वायर माइनस 49, ठीक है सर। अभी देखिए क्या होगा, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो 21 इंटू 7/4 और उस 49 को इधर ऐड कर दो, 49 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा देखो तो 147 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और रूट लगा दो, ये आएगा आपको R2। कितना आएगा ये देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुआ, मिस्टेक देख लो एक बार। कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, देखते हैं कितना आता है। $343 आ रहा है। 343 का रूट, 343 का रूट कितना होगा, कुछ तो गलत लग रहा है हमको। इतना वर्क दिया गया, न्यू रेडियस पूछा है, सही तो किया हमने सब कुछ, क्यों गड़बड़ हो रहा है। W आपको दे ही रखा है 36960, T आपको दे ही रखा है 40, सही है। 2 भी लिखा, 4 पाई को बाहर निकाल दिया, 22/7 लिखा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 49, ठीक है। देखते हैं, फिर इसको पहले 11 से कट किया 2 बार में, ठीक है। इधर कट किया, 11 3 33 होगा, 3 बचेगा 39, फिर 11 3 33 अगेन 6, 11 6 ये सही है। 0 0 कट हुआ, 4 इसको कट करेगा, नहीं 4 नहीं, पहले इसको 2 से कट किया था तो ये भी सही है। फिर 4 इसको कट किया था, ये भी सही है। फिर 2 से इसको कट करके 21 बना दिया, सही है। 21 आया आपको, इधर कितना आया था, 2 इंटू 2/7 R2 स्क्वायर माइनस 49, सही है, सब तो सही है। अच्छा हाँ ये 4 रह गया ना, हाँ ये सही है, ये 4 आएगा नीचे, ये 4 आएगा। तो 4 का हो जाएगा 2, कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है। देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना आता है रूट में, 4 30 ठीक है। इसका देखना पड़ेगा, इसका सही, बाकी कैलकुलेशन तो सही है। देखो इसका क्या आता है आंसर, यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा, ठीक है। देखते हैं क्या करेगा, स्मॉल ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है R, और इसे 27 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स में तोड़ा गया। सरफेस टेंशन T दे रखा है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो जो आप वर्क करोगे वो बेसिकली चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा, और वो होगा T इंटू डेल्टा ए। और लिक्विड ड्रॉप बोला है, मतलब ड्रॉप बोला है मतलब 1 लेयर, इसलिए T इंटू डेल्टा ए लिखा है ना। अब T आपको दे ही रखा है, डेल्टा ए की बात कर लेते हैं। तो आपको कैपिटल R दे रखा है, ठीक है। कितने ड्रॉप में ब्रेक किया है, 27, तो फाइनल एरिया क्या होगा, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बोलो, ये रहा इनिशियल एरिया और ये रहा फाइनल एरिया। फाइनल एरिया में 27 ड्रॉप्स हैं, तो हमने एक का एरिया लिखा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, उसको 27 से मल्टीप्लाई भी किया। अब तुम कहोगे सर 20 स्मॉल r तो दिया नहीं है, उसको कैसे आप निकाला, आपने निकाला तो फिर हम वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, है ना। अभी ऐसा क्वेश्चन किया भी था हमने। तो पहले वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। बाद में कितना होगा, तो पहले एक गोले का लिखते हैं 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, लेकिन वैसे गोले 27 अपने बनाए हैं, तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो R क्यूब आएगा यहाँ से 27 इंटू स्मॉल r क्यूब। यहाँ से R लिखोगे 3R, यहाँ से स्मॉल r आ गया R/3, इसको वहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, T इंटू 27। अच्छा रुको, 4 पाई भी बाहर निकाल लो, 4 पाई भी बाहर निकालो, आप क्या करो 4 पाई भी बाहर निकाल लो,
तो क्या हो जाएगा 4 पाई टी 27 स्मॉल आर स्क्वायर है, सो दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, तो 8 पाई टी आर स्क्वायर, 8 पाई टी आर स्क्वायर, 8 पाई टी आर स्क्वायर, ये देखो है ना। ठीक है, इसके बाद एक और आपके पास क्या बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, पहले कोल्ड वाटर में कैपिलरी ट्यूब को डाला, फिर हॉट वाटर में भी डाला। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉल इन हॉट वाटर। सेकेंड पढ़ते हैं, इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन कोल्ड वाटर। तो H जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। कुछ नहीं बोला है तो हम सारा कंडीशन सेम मानेंगे, बट उसने बोला है कि टेम्परेचर एक हॉट वाटर है और एक कोल्ड वाटर है, मतलब हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है। आपको पता होगा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है लिक्विड का, है ना। लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर हम हॉट वाटर लेके जाए ना, तो ये हॉट वाटर में ये टी कम होगा। टी क्या है, सरफेस टेंशन है। तो हॉट वाटर के केस में आपको हाइट कम मिलेगा। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है और ये सेकंड वाला गलत है। तो फर्स्ट इज दोनों गलत है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, ये भी गलत है ना। फर्स्ट दोनों फॉल्स, ये भी गलत है, पहला तो ट्रू है ना। ये आंसर होगा सी, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। सही बोला मैंने, हाँ सही बोला। और इसमें क्या है, ये उल्टा बोल रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसी के ऊपर था कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एंड हो चुका है। फिर भी हम एक बार उस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, कुछ जरूर मिस्टेक हुआ होगा वहां पे, देखते हैं क्या आता है। क्या करें, हाँ इरेज ऑल, हाँ ठीक है। फिर से आइए, क्या कर रहा है, सो बबल है इसको, अच्छा डायमीटर दे रखा था, अरे ये मिस्टेक हुआ है, डायमीटर दे रखा था आपको, तो रेडियस आपको लिखना होगा। ठीक ठीक ठीक, यानी कि सब कुछ सही है। मिट गया होगा क्या, हाँ मिट गया है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। डायमीटर आपको दे रखा है तो यहां से आप पहले रेडियस लिखोगे। आप यहां से पहले R1 आपका 7/2 सेंटीमीटर होगा। ओके ओके ओके, समझे क्या, R1 आपका 7/2 होगा। हमने पिछले बार जब हम सॉल्व कर रहे थे तो 7 ले रहे थे, इसलिए नहीं आ रहा था। फिर से वही लिखेंगे, W बराबर डेल्टा U बराबर T इंटू, क्योंकि बबल है तो 2 डेल्टा A लिखेंगे। तो W बराबर डेल्टा U छोड़ दो, आपको वर्क दे रखा डायरेक्ट, चलिए वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ साथ, और नहीं तो एक स्टेप और लिखते हैं, 2 इंटू डेल्टा ए क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। और आपने कितने ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, ऐसा कुछ है ना, नहीं, एक ही बबल है, उसी को आपने एक्सपेंड किया, तो 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, 2 से हमने बाहर ही मल्टीप्लाई किया। कई सारे बुक में इसको 8 लिखता है, इसको भी 8 लिखता है, बट हम वैसा नहीं लिखते। हम आपको स्फीयर का एरिया लिखना है ना, तो 4 पाई R स्क्वायर ही इस्तेमाल करेंगे। हम बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 लेयर है इसलिए। ठीक है, इससे आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ज्यादा क्लियरिटी भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का एरिया 8 पाई R स्क्वायर नहीं होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो 36960 अर्ग है। टी आपको दे रखा था 40, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई बाहर भी निकाल दो, तो पाई को लिख दो फिर से 22/7। R2 आपको नहीं मालूम है तो R2 स्क्वायर माइनस R1 आपका 7/2 है तो 49/4 होगा। यहीं पे हम लोग 4 नहीं लिखे थे, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, आइए, जैसा कि हमें याद है ये 11 से 2 टाइम्स कट हुआ था और 11 से ये 3360 में कट हुआ था। फिर हमने इस 0 को इस 0 से निपटाया था और फिर हमने इस 2 को इसे कट किया था तो 168 आया था। इस 4 को हमने कट किया था तो 42 आया था। फिर हमने क्या किया था, इस 2 को इससे निपटा दिया मान लो तो 21 आया था। ठीक है, तो ये आ गया था 21 इक्वल्स टू 4/7 R2 स्क्वायर माइनस 49/4। ठीक है सर,
ओके, एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें क्या, देखते हैं कितना आता है। तो ये 4/7 R2 स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 आएगा माइनस में, ठीक है। इस 7 को इधर लेके आओगे तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, -7 इधर आएगा प्लस होगा तो 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/7 R2 स्क्वायर। ये तो आसान हो गया, 4 से कट होगा 7 टाइम्स में, तो ये R2 स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना। तो यहाँ से R2 आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब भी आपसे एग्जाम में गलती हो रहा हो ना, आपको लग रहा हो गलत हो रहा है, आप उसको वहां पे छोड़ दो, ठीक है। कई बार आप उसी क्वेश्चन में फंसे हुए रहते हैं ना, तो आप सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं, जो कि हम लोग कर भी रहे थे, जो कि हम कर रहे थे, फिर हमने उसको छोड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको फंसना नहीं किसी क्वेश्चन में, है ना। तो हम फंसे, फिर हमने उसको छोड़ा, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम वापस आकर के जब हम चेक किए तो हमें हमारा गलती दिख गया कि मैंने यहाँ पे डायमीटर की जगह पे रेडियस ले लिया था, है ना। तो आप भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में अगर फंसते हो तो आप यही काम करना, यही तरीका है, सही तरीका यही है। नहीं तो पता चला जिस क्वेश्चन में 2 मिनट देना है वहां पे आप 10-10 मिनट दे करके बैठे हुए हो, फिर आपका जो बनने वाला क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ दोगे, फेल वेल कर जाओगे। समझ में आया? इसलिए ये तरीका बेस्ट है, बहुत सही तरीका है, इसी से आपको सॉल्व करना है, आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।